नीतीश बाबू जब मुजफ्फरपुर में आके साइकिल की सवारी किया करते थे, उस वक्त के भी एक साथी थे जसीम भाई मुसहरी से हुआ करते, वो रो रहे थे ज़ारो कतार। मैंने अपनी आंखों से देखा, समझाया, वही बात हम लोग को ठेस पहुंची है, दिल को बहुत ठेस हुआ, आघात हुआ। ऐसे में ललन बाबू का ये जो बयान आया, ये काफ़ी दिल को चोट पहुंचाने वाला बयान है। विपक्ष के कुछ ढोल ताशा पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुसलमान अब समझ चुका है। नीतिकार प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि वहाँ मुसलमानों का बड़ा जत्था जेडीयू की तरफ चला गया। मुसलमान वचनबद्ध है, नीतीश कुमार को वोट देने के लिए अग्रसर है, मुसलमान वोट करता है। की पार्टी के दो डिप्टी सीएम है, कहाँ पीठ थपथपाते हैं, कहाँ बोलते हैं, तो वो लोग समझ बूझ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी पूरे देश में जानते हैं कि वो उनको चुनाव जिताने के लिए सामग्री तैयार करते हैं, फोटो फाटो आजा बाजा का इंतजाम करते हैं। ऐसे ही एक लड़की भी कूद फान कर रही थी कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये सब हवा बिहार में नहीं रही है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। पूरे बिहार में एक बयान को लेकर जो है काफ़ी हलचल मची हुई है। वही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे थे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करती है। ऐसे में जो है जिसके बाद जो है आधी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में जो है काफ़ी भारी गुस्सा देखी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू नेता है और इनको जो है कई प्रभार जो है दिया गया हुआ है, इरफान दिलकश जी है बातचीत करने के लिए। क्या हुआ था उस दिन का? आप भी काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग पार्टी को वोट नहीं करते, जदयू पार्टी को। नहीं, गुस्से में नहीं थे। गुस्सा एक्चुअली ये था कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने जो कहा कि मुसलमान वोट नहीं करते जदयू को, उसी पर हम लोग का एतराज़ था। और मेरा ही एतराज़ नहीं था, वहाँ सैकड़ों की तादाद में अक़लियत बिरादरी से पार्टी के साथी लोग आए हुए थे, जो समताकालीन साथी थे। नीतीश बाबू जब मुजफ्फरपुर में आके साइकिल की सवारी किया करते थे, उस वक्त के भी एक साथी थे जसीम भाई मुसहरी से हुआ करते, वो रो रहे थे ज़ारो कतार। मैंने अपनी आंखों से देखा, समझाया, वही बात हम लोग को ठेस पहुंची है, दिल को बहुत ठेस हुआ, आघात हुआ कि ऐसा बात ललन बाबू को नहीं बोलना चाहिए। जबकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मुसलमान भाई हमको कुछ वोट दे रहा है, 10-5% वोट हमको देता है, लेकिन हम जो काम जितना करते हैं और भाइयों को हमको वोट और देना चाहिए। तो ये एक लगती हुई बात है। और ये तो सच्ची बात है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मुसलमानों के लिए अनेकों काम, बहुतेरे काम इनके फलाह बहबूद के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ललन बाबू का ये जो बयान आया, ये काफ़ी दिल को चोट पहुँचाने वाला बयान। ऐसा बयान देने से क्या लग रहा है? मुस्लिम समाज को भी काफ़ी जो है नाराज़गी देखी जा रही है मुस्लिम समाज में, और विपक्षी पार्टी लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथ है। नहीं, उनके विपक्ष के कुछ ढोल ताशा पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान अब समझ चुका है कि नेता हमारा नीतीश कुमार है, हमारी सोच के साथ उनकी सोच है, हमारे फैलाव बहबूद के लिए नीतीश जी काम करते हैं, इसलिए वो कहीं दूसरे तरफ जाने वाला नहीं। अभी आप देखिए ना, अभी जो उपचुनाव 4 चुनाव हुए बेलागंज में, साफ रिजल्ट आ गया। अखबार नवीस, पत्रकार लोग, टीवी चैनल के माध्यम से लोगों ने कहा, और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि वहाँ मुसलमानों का बड़ा जत्था जेडीयू की तरफ चला गया। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ 35 सालों से आरजेडी का किला था, वहाँ आरजेडी का कब्जा था, उसको ढहाने का काम मुसलमानों ने किया। तब जाकर के आज मनोरमा देवी 21,000 मतों से जीती है। और मैं तो कहता हूं कि जो बीजेपी के भी उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई ने भी हमको वोट किया है। तो ऐसे वक्त में ये बयान आना बड़ा एक शर्मनाक बयान था, और हम लोग इसके लिए हम लोग काफ़ी तकलीफ में और इसकी निंदा करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग निंदा कर रहे हैं, मगर अभी भी जो है उन्होंने फिर से बयान दिया है, फिर से भी उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट नहीं करते। हम इस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उस समझाने का दोबारा तो हमने ललन बाबू का ऐसा कोई बयान नहीं देखा है। स्टेज पर उन्होंने भाषण के दरमियान बोला था, और नीचे पत्रकार बंधु पूछे तो उन्होंने कहा कि मैंने सही कहा है, इस टाइप से उन्होंने कहा। उसी के बाद हम लोगों को थोड़ा सा रंज हुआ, गम हुआ, और हमने ऐसा कहा। लेकिन मुसलमान अभी तक माफ़ी नहीं मांगे। मुसलमान वचनबद्ध है, नीतीश कुमार को वोट देने के लिए अग्रसर है, मुसलमान वोट करता है और करता रहेगा।
नीतीश कुमार जी से मुसलमान अब हटने वाला नहीं है। चाहे किसी का भी बयान कुछ आ जाएगा, कोई विरोधी आदमी अपना पीठ थपथपा ले, ढोल ताशा बजा ले, लेकिन वोट नीतीश कुमार को मुसलमान देने का मन बना लिया है। वो तेज़ी से अब मुसलमान जेडीयू की ओर अग्रसर है। अच्छा, महागठबंधन के द्वारा जो है अभी सदन चल रहा है, उसमें जो है शराबबंदी को लेकर जो है बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि बिहार में सभी जगह पर शराबबंदी मतलब शराब मिल रहा है। नहीं, हम तो कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता हो, एक बोतल शराब लेकर के आवे और किसी चौक चट्टी में पी के दिखा दे बरजस्ते, ऐसा कहीं नहीं है। अरे हर ज़माने में चोरी चुआरी इस टाइप से होता है, लेकिन शराबबंदी वहाँ जाके पूछिए जहाँ हमारे मजदूर भाई 500 रुपया रोज़ कमा के आते थे घर पर, और कितना उस वक्त में तोड़ ताड़ चूल्हा फोड़ फाड़ होता था। आज उनके घर में उनकी औरतों से जाके पूछिए, हमारी माँ बहनों से पूछिए, वो मजदूर 500 रुपया कमाता है और सीधा घर को लेके आता है, उनके चूल्हा जलता है और उनके भी खाना अच्छे से बनता है, और सारे गरीब गुरबा आज अच्छे से उसका लाभ शराबबंदी का। तेजस्वी आरक्षण को लेकर जो है मुद्दा बना दिए हुए हैं कि आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं। आरक्षण तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? अरे आप जानते हैं किसी समाज में कहीं अगर कोई मुखिया होता है, उसका जो उप मुखिया होता है, उसका क्या अधिकार क्षेत्र होता है, ये आपसे छुपा हुआ बात थोड़े है भैया। काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने इतना बिहार के लिए काम किया, गरीब अकलियत पिछड़ा सारे दलित लोगों के लिए काम किया। कभी नीतीश बाबू कहे कि हम काम कर रहे हैं? नहीं, हमेशा वो सरकार की बात कहते हैं, बिहार सरकार काम कर रही है। और इसके विपरीत दिशा में देखिए, जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने ये नौकरी दे दिया, हमने ये दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है। जो राजा होता है वही ना प्रजा का ख्याल रखता है। तो नीतीश बाबू ने नौकरी दिया, अभी तो 3,48,000 के देखो कि है शिक्षक के बहाली का हुआ है। तो नीतीश के आदमी को आप लोग नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जिनका नौकरी लगा रहता है उनको नियुक्ति। अभी भी तो हमारे सहयोगी पार्टी के 2 डिप्टी सीएम हैं, कहाँ पीठ थपथपाते हैं, कहाँ बोलते हैं? तो वो लोग समझ बूझ वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। तो जान रहे हैं कि हम सहयोगी इनके हैं, हम इनके सहयोग में हैं। अरे डिप्टी उप का मतलब क्या हुआ? सहायक न हुआ। तो चीफ मिनिस्टर ही किसी राज्य का मुखिया होता, वही ना कोई नौकरी करते हैं, वही ना कोई प्रशासन चलाते हैं। हाँ, आप ये कह सकते थे कि हम सहयोग में हैं, लेकिन इतना जो ढोल ताशा बजाते हैं और इतना जो चिल्लाते हैं, तो जनता भी पूछती है कि नौकरी कौन दे रहा है, नौकरी किसके सरकार में हुआ, ये सब बूझ रहा है जनता। 2025 में क्या होगा सर? 2025 का तो फॉलो अभी से ही आप देख लीजिए। जो लोग कयास लगा रहे हैं कि पलटी मारेंगे फिर। नहीं, नीतीश बाबू हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ हैं, माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। 2025 का चुनाव फिर से हम लोग मजबूती से चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को फिर से हम लोग 2025 में बिहार की गद्दी पे बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, आप उस ज़माने को भी चलिए जहां लालटेन बुझ गया था। नीतीश जी के साथ जब आए थे तब वही लालटेन जला था 10 सर्कुलर में। लेकिन इस बात को भूल करके किसी को नहीं बोलना चाहिए। नीतीश कुमार एक बहुत ही अनुभवी, एक सोशल इंजीनियरिंग के नेता हैं, और उनके साथ उनके जो भी लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, पार्टी के लोग, सबकी इज्जत मान सम्मान वो हर जात बिरादरी का करते हैं। इसलिए अब कहीं कोई मसला नहीं है। इस बार अपार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। प्रशांत किशोर जो है एक पार्टी बनाए हुए हैं, अभी जानकारी होगा आपके पास, जो है जनसुराज पार्टी बनाए, लगातार सभी जगहों पर चुनाव, 4 जगहों पर चुनाव लड़े हैं। वहाँ पे बोल रहे हैं कि तो रुझान था, आने वाला समय में जो है सभी जगहों से हम कैंडिडेट उतारेंगे और जो है नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। खुले मंच से बोल रहे हैं लगातार प्रशांत। वो क्या बोले गद्दी से उतार देंगे? जिस राजा के यहाँ खुद जा करके नौकरी करने का काम जिस व्यक्ति ने किया, अभी आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी पूरे देश में जानते हैं कि वो उनको चुनाव जिताने के लिए सामग्री तैयार करते हैं, फोटो फाटो आजा बाजा का इंतजाम करते हैं। तो वो किसी को गद्दी से उतारने की क्या बात कर सकते हैं? अभी तो 4 उपचुनाव हुए, उसमें उनका परिणाम आपने देख ही लिया है। कितना डपोर संखी भाषण कर रहे थे, ये कर देंगे, ये बदलाव कर देंगे, वो कर देंगे। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में एक ऐसे ही एक लड़की भी कूद फान कर रही थी कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब हवा बयार में नहीं रहिए। हवा बयार कोई भी दे देगा, कुछ ना होगा। नीतीश कुमार के जीते जी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐसा बिहार की जनता भी मानती है। जो अभी जो बयान चल रहे 2025 में, क्या इसका जो है खमियाजा जो है मुस्लिम समाज जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है जदयू को वोट नहीं करती है, 2025 में क्या लग रहा है कि जदयू को वोट करेगी? नहीं, बिल्कुल करेगी। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं बूढ़ा पूर्णिया का देख रहा था, करीब 75-80 वर्ष के बूढ़ा पूर्णिया का मैंने वीडियो देख रहा था। कहा कि ललन बाबू बोले वो अपना समझे, वो अपने जात बिरादरी का वोट किसको देते हैं, किसको दिलाते हैं वो समझे। हम लोग नीतीश बाबू को वोट देना शुरू कर दिए हैं, तो हम लोग करते रहेंगे। एक बूढ़े का तो मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आजीवन नीतीश बाबू को वोट दूंगा।
तो नीतीश बाबू के वोट भाट से इसका कोई मतलब नहीं है। वो बयानबाजी उनका किस संदर्भ में होगा वो जाने, लेकिन नीतीश बाबू का वोट पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा आएगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और 2025 में जो मुसलमानों, अभी आप देखें ना भाई, बेलागंज में जो सुरेंद्र यादव जी वहाँ से लगातार आरजेडी के नेता रहे हैं, 5-5 बार विधायक रहे हैं, एमपी बन गए, और उस किला को मुसलमानों ने ढह दिया। बेलागंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमानों का 3 खित्ते में वहाँ वोट चला गया, और सबसे बड़ा जत्था जो था मनोरमा देवी के साथ गया, जदयू के साथ गया, नीतीश कुमार जी के साथ गया। तो किसी के कहने से थोड़ा होगा कि मुसलमान वोट नहीं देता। मुसलमान ने तो अभी साबित किया है कि नहीं, हम जदयू के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए इरफान दिलकश जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कई बड़ी बातों कहा है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद जो है पूरे बिहार के साथ जो है अलग अलग जगहों पर जो है इनका विरोध भी मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। ऐसे में इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इससे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर जो है मुसलमान वोट करेंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ललन सिंह के बयान से मुस्लिम समाज कितना नाराज है, 2025 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।